This video is for those who really want to change their life for good. If you're not serious about your life and your well-being, I'm so sorry, you can skip this video. The people who want to really change their lives, I welcome you to my channel. Hello my lovely human beings. I'm Nikita Deshmukh. जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीव्स हमने कैच किए थे, कैसे और कहाँ से आ रहे थे। तो सवाल ये है कि यह सच है, ग्लास हाफ एम्प्टी है और हाफ फुल है, दोनों भी सही है। बस मैटर करता है आप इसको किस नज़रिए से देखते हो, हाफ फुल या हाफ एम्प्टी। इफ यू बिलीव इट्स ट्रू then it's true for you. If you believe it is not true, then it's not true for you. There are billions of thoughts that we can choose to think. Mostly हम सब वही थॉट पैटर्न्स और वही बिलीव्स रखते हैं जो हमारे पेरेंट्स रखते थे, बट कहाँ रिटर्न लॉ नहीं है कि किसी ने बोला आप ये सोचना, ये बिलीव करना कंटिन्यू करो। कहाँ लिखा नहीं है, कहाँ रिटर्न लॉ नहीं है कि जितने भी आपकी लाइफ के साल हैं अभी तक जो भी बिलीव करते आ रहे हो वो आप कंटिन्यू करो बिलीव करना। मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स अलग हो सकते हैं आपसे, so our experiences and our life. First, let's examine our thoughts. What we choose to believe is true for us. Maybe आपको करियर में प्रॉब्लम हो सकती है. Maybe you think nobody loves you, nobody cares about you. Maybe you have financial disaster. Maybe आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे अनवर्दी फील करते हो उस पैसे के लिए। कोई अच्छी चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। कुछ अच्छा हुआ हो तो कुछ बुरा भगवान जी डाल ही देते हैं। ये आपका बिलीफ होता है तो इट ट्रू फॉर यू। मैं कभी जीत ही नहीं सकती। Maybe you are unable to attract the relationship. Maybe you think maybe आपको भी डोमिनेट किया जा सकता है जैसे आपके मम्मी को किया था। Maybe you think you are unattractive. People just hurt me. Maybe कुछ आपके अलग बिलीफ हो सकते हैं। शायद इससे अवेयर ही ना हो कि आपकी ये लिमिटिंग बिलीव्स है। Like mostly of us are, we are not aware of our negative mental patterns until and unless कोई हमें दिखाता नहीं। देखो जो तुम्हारी लाइफ सिचुएशंस है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी सोच से है, कि इनर बिलीफ से है। एज आई सेड बिफोर, योर आउटर रियलिटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर रियलिटी। आपका कुछ प्रॉब्लम हो वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, मे बी आप सोचते हो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतने अच्छी नहीं हूँ उस लेवल तक जाने के लिए, या फिर उस लेवल की अचीवमेंट पाने के लिए। आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में कुछ टैलेंट नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम बस एक थॉट पैटर्न से आती है। थॉट्स एंड थॉट पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम शायद आपको बहुत ज़्यादा सच लगती हो, ये सिचुएशन में भी आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, मे बी ये सच लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपके, ये जो सारे आउटर एक्सपीरियंसेस है, ये बस एक रिफ्लेक्शन है आपके इनर थॉट पैटर्न्स का। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से थॉट पैटर्न आपको इस लाइफ सिचुएशन में लाया है, सो यू आर एट द राइट प्लेस। बस खुद से पूछो कौन सा मेंटल पैटर्न है जो मुझे इस लाइफ सिचुएशन में लाया है। व्हाट काइंड्स ऑफ थॉट्स एम आई हैविंग टू क्रिएट दिस। और थोड़ा सा टाइम दो खुद को, पॉज करो वीडियो और पूछो, लाइक लिटरली अगर आपको सच में कुछ करना है लाइफ में, कुछ अच्छा खुद के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए करना है ना, तो प्लीज़ टेक एक्शंस। बस वीडियो स्क्रॉल करने से कोई भी आपको कोई भी एडवाइस देगा, कुछ भी बोलेगा, अगर उस पर आप काम ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अगर मैं चाहती हूँ ये ग्लास यहाँ से यहाँ जाए तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा ना, एक्चुअली उसको हाथ उठा के यहाँ से यहाँ रखने का एफर्ट्स लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तो ही ये मूव होगा ना। सो इट इज सेम एज योर लाइफ, your situation. If you are not taking enough actions to really change your inner thoughts and inner patterns to cause this kind of situation, I'm so sorry, nobody gonna save you until you save yourself. If you ask yourself, and अगर आपने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, अगर आपने खुद को इनफ टाइम दिया ना, तो आपकी इनर इंटेलिजेंस आपको बता देगी कि ये थॉट पैटर्न क्यों है, कौन सा थॉट पैटर्न है जो आपको इस लाइफ सिचुएशन में लाया है।
मैं सोचती थी ना कि मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट जब मैंने खुद में झाँका तो मुझे पता चला कि यार आई एम नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ माई लाइफ। जो मुझे करियर करना है, जो मैं उसके लिए काम ही नहीं करूँगी, मैं हमेशा दूसरों पे ही निर्भर रहूँगी, तो मैं कैसे अपनी लाइफ की खुद की लाइफ जैसे चाहती हूँ वैसे बनाऊँगी। मुझे अपनी खुद की लाइफ की चार्ज लेना पड़ेगा ना पहले। जैसे कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, मुझे फैशन स्टाइलिंग में करना था। मेरे पापा मुझे मना कर रहे थे, मुझे लगता था सभी कोई बोलो ऐसे कोई सा फील्ड है, ऐसा गंदा सा फील्ड है, कुछ कोई स्कोप नहीं है उसमें, ये वो बुरी बुरी चीज़ें बोल रहे थे। बट मैं डिटरमाइन थी कि मुझे करना ही है। वही सिचुएशन में स्टक थी मैं बहुत दिनों से। मैंने जब ये बुक पढ़ी उसके बाद मैंने खुद में बहुत सारे चेंजेस करे, खुद को हील किया। उसके बाद मैं इस सिटी में हूँ और मुझे एक इंटर्नशिप मिली है एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, और वो भी जो स्टाइलिस्ट है ना निफ्ट से है। तो आई थिंक मैंने अपनी लाइफ की खुद की चार्ज ली, इसलिए मुझे ये इंटर्नशिप्स मिली, ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और मैं यहाँ बैठ के एक्चुअली मैं वीडियोस बना रही हूँ टू हेल्प समबडी हु माइट नीड हेल्प। मुझे चाहिए थी, मुझे नहीं मिली थी। मुझे मिली थी एक बुक से। शायद किसी को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इट्स ओनली अ बिलीव यू लर्न एज अ चाइल्ड। एज अ चाइल्ड हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, वो शायद हमारे लिए नरिशिंग और अच्छी थी। जैसे कि रोड क्रॉस करते समय दोनों साइड देखना चाहिए, रोड पे चलते समय लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें नरिशिंग हो सकती है। अनदर एग्जाम्पल इज नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। ये शायद बच्चे के लिए सेफ हो सकता है, बट जैसे हम अडल्ट बनते हैं ना, हमें ऐसा लगता है ना कि कोई हमें चीट करके चला जाएगा, दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत बुरे हैं। और एक ही चीज़ होती है, वो बच्चा तो आइसोलेशन में चला जाता है, आइसोलेशन और लोनलीनेस में चला जाता है। वो मेंटल पैटर्न और वो बिलीव क्या अब मेरे लिए सच है जो पहले था? वो बिलीव कहाँ से आया? क्या मैं अभी उस बिलीव पे विश्वास करती हूँ? बिलीव्स लाइक बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स कांट मेक मनी। वो बॉय कभी अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो खुद की फीलिंग्स दबा देता है। बिकॉज बॉयज डोंट क्राई मैन, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। इफ यू क्राई यू आर नॉट बॉय। एंड गर्ल्स कांट मेक मनी, तो वो तो है ही। यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी लाइक योर हस्बैंड और योर डैड फाइनेंशियली। मेरा ये बिलीव है कि मुझे बचपन में सिखाया गया था कि यू हैव टू बी डिपेंड ऑन समबडी। लाइक अगर करियर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कौन है, पति है, पति संभाल लेगा। और पति क्या करता है? पीटता है तुम्हें। Like that girl will never believe in herself. You can make money, you can earn your living. अगर हमें बचपन में बताया गया कि दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया इज़ लाइक अ हेल, दुनिया बहुत डेंजरस है, हर सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ तो बुरा दिखेगा, हर सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ तो फेस करेंगे जो हमें ज़्यादा डराएगा, और वो सिचुएशन हमारे बिलीफ में फिट बैठती है और हम उसको सच मानने लग जाते हैं। अगर बचपन में हमें बताया गया था ना कि लोग काइंड होते हैं, वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव, वर्ल्ड इज़ अ सेफ प्लेस टू लिव, शायद हमने अपने लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट किए होते जिनको देख के हम सेफ फील कर पाते। और वैसे मेंटल पैटर्न होते ना, तो हम इजीली एक्सेप्ट कर पाते कि दैट लव इज़ एवरीवेयर, एवरीवेयर यू गो काइंड पीपल आर देयर। बिकॉज मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काइंड लोग मिले जो they really want to help you, they really want to support you. I have found so many people on the way who really supports me, who really trust me. अगर आपकी बिलीफ पर्सपेक्टिव अगर आप चेंज करोगे ना, आपकी लाइफ पैटर्न, आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होंगी। यू डोंट काउंट, लोग तुम्हें भाव नहीं देते, मे बी दे, इवन इफ दे फेल टू नोटिस यू। आप ऐसे सोचते हो कि कोई मुझे भाव ही नहीं देता, आप हर सिचुएशन में पीछे रह जाते हो, आपको कभी कुछ नहीं मिलता। खुद का बताती हूँ कि एज अ वुमेन हमें सोसाइटी में बताया गया है कि खुद से पहले दूसरों को रखो, पहले दूसरों की जो इच्छाएं है, जो विशेष है वो कंप्लीट करो। आपकी हो या ना हो, आप खुश हो या ना हो, दूसरों को खुश रखो। जब मैं किसी सिचुएशन में खुद को पहले रखती हूँ, खुद थोड़ी सी सेल्फिश बन जाती हूँ खुद के ड्रीम्स के लिए, वो
एक्शंस मुझ में गिल्ट पैदा करते थे, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि एज़ अ वुमन आपको सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होगी, खुद को छोड़ के। खुद की रहे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो या ना हो, तुम रो, तुम डिप्रेशन में जाओ, भाड़ में जाओ। पहले पहले दूसरों की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करो, फिर बाद में तुम्हारी हो या ना हो। This belief really made me feel guilty about my life choices, my action towards my goals, my life, everything that puts me first before somebody. If you believe it, it seems true. कितनी बार हम बोलते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, या ऐसा ही होता है, ये सिचुएशन ऐसी ही होती है, मैरिजेस ऐसे ही होते हैं, वही स्पेसिफिक वर्ड्स बताते हैं कि दिस इज़ ट्रू फॉर यू। इफ़ यू बिलीव इट, इट इज़ ट्रू फॉर यू। यूजुअली ना ये जो बिलीव्स होते हैं ना, वो दूसरों के थॉट्स होते हैं। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दोज थॉट्स इनटू आवर बिलीफ सिस्टम्स, और नो डाउट ये ज़रूर फिट होगा आपके बिलीफ सिस्टम में। मुझे हमेशा से मेरे बड़ों या रिलेटिव से बोला जाता है कि हमारे कास्ट में ऐसे बंदे नहीं होते जो तुम्हें फ्रीडम दे, तुम्हें उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तुम अपने खुद के ओपिनियंस भी नहीं रख सकते किसी के सामने, चुप चुप के ही लाइफ में बढ़ना पड़ेगा, जो आपका पति बोलेंगे या आपके पापा बोलेंगे आपको वही सुनना है। मैं तो अभी अवेयर हूँ इस चीज़ से। मुझे तो हमेशा यही बोला जाता है ना, ऐसे ही पति होते हैं, मैरिजेस में चीट करना ये नॉर्मल थिंग है, वो पति करे तो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट द थिंग टू से, इट्स नॉर्मल कि पति चीट करते हैं। दीज आर द लेसन्स दैट आई हैव लर्न एज अ चाइल्ड। और अभी भी लोग मुझे वही बोलते हैं, भले तुम घुटो उस रिलेशनशिप में, वो भले 100 गलतियां करे, उस 100 गलतियों को आप एक मुंह से बोल भी नहीं सकते आपने ये गलती करी है। अगर आपने बोला कि आपने ये गलती करी है, तो फिर तुम ही रॉन्ग हो, तुम्हारे में ही गलती है, क्योंकि तुमने हमारी गलती निकाली। सो गर्ल्स, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज आवर लाइव्स एज वी वांट टू लिव। इससे अच्छी चीज़ रियलाइज करना कोई हो ही नहीं सकता। Moment is a new beginning. I repeat, power is always in the present moment. This is where life changes. This is where our life changes as a woman. ये यही प्लेस है जहाँ चेंजेस होंगे, अभी इसी वक्त, अभी यहाँ, हमारे दिमाग में। फर्क नहीं पड़ता कितने दिनों से आप ये मेंटल पैटर्न, मेंटल बिलीव लेके चल रहे हो। हम आज वो रियलिटी शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर है टू शिफ्ट दोज रियलिटीज। आपकी प्रॉब्लम्स कभी आपके लिए सच होनी नहीं चाहिए आज से। यू कैन डू इट गर्ल। याद रखना, तुम अकेले हो जो तुम्हारे खुद के माइंड में सोचती है। यू आर द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ योर वर्ल्ड। आपके पास बिलीव्स और थॉट्स से ये अभी ये लाइफ सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई है, और आज तक की सभी लाइफ मोमेंट्स आपकी, वो मेरी भी थी, आई एग्री। So we'll create the next moment, the next month, the next year, next year. जो हम अभी चूज करेंगे ना सोचना, आपका मोमेंट, आपका कल, आपका मंथ, अगला मंथ, आपका अगला ईयर एंड ईयर्स डिसाइड करेगा कैसे होगा। यस, यू डार्लिंग। मैं आपको सबसे बढ़िया एडवाइस दूंगी, अगर आपको चेंज नहीं करना, इफ यू रिफ्यूज टू चेंज, देन यू कैन कीप योर प्रॉब्लम टू योर सेल्फ। You are the power in your world. You get to have whatever you choose to believe and think. This real moment begins to change. This moment begins a new process. The moment is new beginning for you right now, right here. बढ़िया नहीं है जानने के लिए कि लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो अभी इसी वक्त। ये वही मोमेंट है ना जो एक्चुअली आप शुरुआत करते हो किसी अच्छे चेंज के लिए। स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड कैच योर थॉट्स। लाइक वीडियो पॉज करो और सोच, एक्चुअली आप थोड़ी देर खुद को टाइम दो। ये वीडियो होने के बाद भी कर सकते हो, ये नोट्स निकालो और थोड़ी देर रुको और एक्चुअली कैच योर थॉट्स। अपने थॉट्स कैच करना इतना मुश्किल है क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी हमारे से थॉट्स आते जाते रहते हैं दिमाग में। इट्स रियली हार्ड टू कैच योर थॉट्स। अगर आप इस मोमेंट जो सोच रहे हो, क्या आपको लगता है आपकी
नेक्स्ट रियलिटी बननी चाहिए, आपकी नेक्स्ट लाइफ मोमेंट बननी चाहिए। अगर ये सच है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है, क्या आप चाहते हो जो आप अभी सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी बने, आपका नेक्स्ट मोमेंट बने? अगर ये थॉट वरी, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट का हो, रिवेंज और फियर हो, आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप किसी भी टाइप का निगेटिव वर्ड या निगेटिव थिंकिंग करते हो ना, तो बस वही रुक जाना। उस थॉट को, उस सेंटेंस को रिफ्रेश करना पॉजिटिव सेंटेंस में, या फिर सिंपली प्यार से बोल देना आउट। इमेजिन आप किसी शादी में गए हो, वहाँ बहुत सारे फूड आइटम्स रखे हुए हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो उससे। अगर कौन सा फूड आइटम है आपको पता है, एक दो तीन बार खाने के बाद उससे आपका पेट खराब होता है, तो तीसरी चौथी बार आप डेयर तो करोगे उसको खाने के लिए, आपको पता है आपका पेट खराब हो जाता है। सेम विद द थॉट्स, आप वही थॉट्स सोचते सोचते वही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए, आपको पता है वही थॉट्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फुलिश है कि आप उस थॉट्स को चूज कर रहे हो सोचना। सो आई थिंक इट्स ग्रेट टाइम टू जस्ट लेट अस स्टे अवे फ्रॉम दोज थॉट्स जो आपको पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम्स दे रही है। हमारा माइंड फ्यूचर क्रिएट करता है, तो इस पे तो मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है। पिछले 1 डेढ़ साल से ना मेरी लाइफ पूरी, लाइक लिटरली पूरी चेंज हो गई है। जो मुझे करना था ना, जो मुझे चाहिए था, वो एक्चुअली में हो रहा है मेरी लाइफ में। अगर हमारी लाइफ में कुछ अभी है जो अनडिज़ायरेबल है, तो वो वही रिजल्ट है जो आपके पास थिंकिंग के वजह से हुआ है। देन हमें हमारा दिमाग का यूज़ करना चाहिए वो लाइफ सिचुएशन और वो सर्कमस्टांसेस चेंज करने के लिए। और हम वो चेंज लाना हर सेकंड कर सकते हैं अपने खुद के माइंड का यूज़ करके। एंड आई प्रॉमिस यू आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी। अगर आप ये सब एक्सरसाइज करते भी हो ना, आप वो बुक पढ़ते भी नहीं हो ना, वो मेरी ये सीरीज़ पूरी देखते भी हो ना, आई प्रॉमिस यू अगर वो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आई प्रॉमिस यू आपकी लाइफ चेंज होने से नहीं रहेगी। आई प्रॉमिस यू। सो आपको पता चल गया है, तो आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है खुद पे। तो कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी खुद की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, और कुछ ना टाइम गंवाते हुए हम स्टार्ट कर दें खुद की लाइफ की सिचुएशन को चेंज करना। लेट्स कंटिन्यू टू डू आवर वर्क। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपने लास्ट तक देखा है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और आई होप यू विल टेक stand for yourself and your dreams and your life. I send you all the love, I send you all the healing towards you and your family. I hope you are doing well. ये वीडियो, ये पूरी सीरीज ना यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है, इस बुक से इंस्पायर है। मैं वहाँ से ही आपको बता रही हूँ, बिकॉज दिस लेडी, दिस बुक लाइक लिटरली चेंज माई लाइफ। मैंने पहले बताया था कि 1.5 साल पहले मैं ऐसे नींद से उठती थी, लाइक इतना ज़्यादा मुझे पेन, और लाइक मैं रोते रोते उठती थी नींद से, मुझे ठीक से नींद में नहीं आती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और इसी बुक ने मेरी लाइफ चेंज करी है। तो इफ़ यू कैन बाय द बुक। आपको पढ़ना पसंद नहीं है बुक्स, तो मेरी वीडियोस तो है आपके लिए हेल्प करने के लिए। मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे टैग कर लूँगी, तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहना खुद पे और खुद की लाइफ की, और खुद की लाइफ की चार्ज लेना। बाय, समझ लो।